हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज फिर हम खोलेंगे इब्राहिम्स की पोल। अभी हाल ही में सबा इब्राहिम का नया वीडियो आया है जिसमें वो सफाई देती नज़र आई हैं कि उनके बच्चे की तबीयत ख़राब होने के बावजूद उन्होंने ट्रैवल क्यों किया। अब भाई हर बार का वही रोना, मैं नई माँ हूँ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मुझे तो पता ही नहीं चला कि मेरा बच्चा बीमार भी हो सकता है, मुझे तो लगा ही नहीं कि वो इंसान ही है, मुझे तो लगा ही नहीं कि जब मैं थक जाती हूँ तो बेचारा छोटा सा बच्चा कैसे थक जाता होगा। उनको तो कुछ दुनिया जहान का पता ही नहीं है। उनको तो लगता है कि उनका बच्चा कहीं और ही किसी दुनिया से आया है, जो ना तो बीमार पड़ सकता है, ना थक सकता है, ना उसकी नींद हो सकती है। वो कोई अजूबा है, आठवां अजूबा। और ऐसे ही वो आकर अपनी वीडियो में सफाई दे रही हैं कि आप लोगों ने हमें डांटा, हमें समझाया, हमें बहुत अच्छा लगा, आप हमारे बच्चे को अपना बच्चा मान के उसकी केयर करते हो, ये जानकर हमें बहुत अच्छा लगा। अरे मैडम, तो अगर आपके बच्चे को दूसरे लोग अपना बच्चा मानकर केयर कर रहे हैं तो ज़रा सी केयर तो आप भी कर सकती हैं अपने बच्चे की। फिर क्यों हमेशा उसे लेके टहलने निकल जाती हैं? आप ज़रा अपना शेड्यूल देख लीजिए। अभी हाल ही में आप मुंबई से मौधा गई, मौधा से फिर मुंबई आई, मुंबई से आप औरंगाबाद गई, औरंगाबाद से फिर आप मुंबई आए, फिर आप मुंबई से जमशेदपुर गई, फिर वहाँ से वापस कानपुर आई, कानपुर से आप मौदहा गई, मौदहा से आप फिर झांसी गई, झांसी से फिर आप मुंबई आई। आपको समझ आ रहा है कि आपने कितना ट्रैवल किया है? और मुझे तो एक बात ये भी नहीं समझ में आ रही, जब आपको पता चल गया था शादी के दौरान आपके बेटे की तबीयत ठीक नहीं है और वो इतना लंबा ट्रैवल टायर्ड हो जा रहा है, वो इतने लंबे ट्रैवल को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर आपने वहाँ से डायरेक्ट फ़्लाइट क्यों नहीं कराई? आपने इतना दिमाग लगा लिया कि यहाँ से जो ट्रेन मुंबई जाती है डायरेक्टली, वो बहुत टाइम लेती है, बहुत टायरिंग है। लेकिन आप ये दिमाग नहीं लगा पाई कि चलो ठीक है, जो भी है इतना टायरिंग है तो हम एक काम करते हैं, हम डायरेक्ट फ़्लाइट से चल लेते हैं। लेकिन नहीं, आपको तो फिर भी नाचना था, आपको लोगों की बातों को जस्टिफ़ाई करना था, पर अपने तरीके से। और आपका ये जो ढोंग है कि हमको फ्लाइट में बैठने से डर लगता है, जो आपके पतिदेव हैं सऊदी में समवेयर काम करते थे और उनको वहाँ पे क्या कोई ट्रेन लेके जाती थी, बस से जाते थे या वो पैदल ही चले जाते थे? जाते तो फ्लाइट से ही होंगे ना, फिर उनको कैसे डर लग सकता है? आप भी उम्रा करने गई थी तो आप भी फ्लाइट से ही गई थी ना। अरे जब आप उम्रा करने जाने के लिए फ़्लाइट के डर को पीछे कर सकती हैं, तो अपने बच्चे की हेल्थ के लिए फ़्लाइट के डर को पीछे नहीं कर सकती हैं? आपके लिए क्या चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है? जब एक औरत माँ बनती है तो कितने दर्द सहती है, कितनी चीज़ें सहती है। इन सब चीज़ों के आगे वो फ़्लाइट का इतना बड़ा डर है? जो आपकी मुश्किल से 1.5-2 घंटे की, 2.5 घंटे की फ़्लाइट होगी, वो ज़्यादा डरावनी है या फिर आपके 48 और 40 घंटों का सफ़र? आप लोगों को इतनी सी बात ही समझ में नहीं आती है। और ऊपर से आप ज्ञान ऐसे देने आते हैं कि कुछ पूछिए मत। आप भोले ऐसे बनते हैं जैसे आपको बच्चे के बारे में कुछ पता ही नहीं। अरे आप न्यू मॉम हैं, आपके ख़ानदान में इतनी औरतें हैं, आपकी खाला हैं, आपकी अम्मी हैं, आपकी भाभी हैं, उन लोगों को भी नहीं पता कि एक छोटे 8 महीने के बच्चे को किस तरह से पाला जाता है, किस तरह से उसकी टेक केयर की जाती है कि वो बीमार ना पड़े, या क्या चीज़ उसके लिए अच्छी है, क्या चीज़ उसके लिए बुरी है, ये वो आपको बता नहीं पाते हैं। आपका तो अजब ही कहानी है। आप लोग हर बात में सफाई देने ज़रूर बैठ जाते हैं, लेकिन आप अपना दिमाग यूज़ करना आई थिंक भूल जाते हैं कि हम ये सफाई तो दे रहे हैं, लेकिन हमारी इस सफाई पर ही क्या रेपरकशन होंगे, इसका आपको कुछ लेना देना नहीं है। आपको आके सफाई दे देनी है, क्योंकि आपका जो कमेंट बॉक्स है वो पूरा भरा हुआ है इन्हीं बातों से। चलिए ठीक है, आपका बच्चा, आपकी मर्ज़ी, आपको जो करना है आप करिए। लेकिन इन सब बातों में एक चीज़ और अच्छी हुई है कि आप अपनी बूढ़ी नानी को अपने घर ले आई हैं। और मेन बात ये है कि इस बार वो नानी के गद्दे पे सोती नज़र नहीं आई, गद्दे पे उनके चादर भी था, पिलो पे पिलो कवर भी था। चलिए, नानी का प्रमोशन इसी बहाने हो गया। लोगों ने इतना कॉल आउट किया है आपको आपके व्लॉग में कि कम से कम नानी को आप ज़मीन पे सुला रही हैं तो उनके गद्दे पे एक चादर तो डाल दीजिए। चलिए, नानी की किस्मत तो बदली, अब आपके बेटे की किस्मत कब बदलेगी, कब उसे एक वो माँ का प्यार, वो परिवार का अपनापन मिलेगा। इस व्लॉग और इस यूट्यूब की दुनिया से आप लोग बाहर निकल के अपने बच्चे को वो होमली एटमॉस्फेयर देंगे।